ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये बात तो हम शुरू से कहते हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कभी भी भारत गंभीर ही नहीं होते बाढ़ के प्रति। नेपाल से कभी वार्ता नहीं करना, और नेपाल हमेशा अपने देश के बारे में सोचेंगे, अपने देश के नागरिक के बारे में। हर देश के नागरिक को सोचने का अधिकार है। तो फिर भारत को नेपाल के साथ मिलके, चीन के साथ मिलके बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए बड़ी तैयारी करने की जरूरत है। हाई डैम की लड़ाई हम कब से लड़ रहे हैं। हम बांध को लेकर के गहरी चिंता हमेशा करते रहे। नदियों को लेकर के, नदियों को लूटा है भारत में। जितने सिंचाई मंत्री मिले सब करोड़पति अरबपति हो गए। स्पर सही नहीं बना, बांध पक्कीकरण नहीं हो पाता है, गाद पूरी नदियों में जमी हुई है, फरक्का का विवाद बढ़ता जा रहा है भारत को बिहार को लेकर के। डबल इंजन की सरकार है, उस पर मौन है। आज हमारी पूरी संवेदना नेपाल के प्रति है। नेपाल के 4 जिले लगभग खत्म हो चुके हैं, लगभग खत्म हो चुके हैं, और 133 बच्चे, परिवार सब भारत के लापता है। 133 का मतलब है भारत का भविष्य खत्म हो रहा है। अब आप जिस गंडक नदी की बात कर रहे हो, हर साल बाढ़ से हम तबाह होते हैं, और हर साल अवसर मिल जाता है नेताओं को लूटने का। बाढ़ का मतलब अवसर, बाढ़ का मतलब पदाधिकारी और नेताओं का मौज मस्ती, गरीबों के नाम पर लूट, फटे कपड़े और चूरा देकर के बस राजनीति करना, यही तो है। सालों भर एंटी इरोजन का काम करते हैं, फिर फ्लड फाइटिंग का काम हम क्यों कर रहे हैं भाई? अरबों खरबों का बोल्डर कहां ले जा रहे हैं? ये स्थिति है। हालात अच्छे नहीं हैं। मजबूती के साथ देश के भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल और चीन की सरकार से वार्ता करके एक बड़ी पहल करने की जरूरत है। सर, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नेता सैम पिट्रोडा ने आरएसएस एट 100 आउटरीच प्रोग्राम जो चल रहा है उस पर कहा है कि जहां एक और देश के विद्यालयों की जो स्थिति है वो सही मानकों पर खड़ी नहीं उतरती, तो वहीं दूसरी ओर आप मंदिर निर्माण की बात करते हैं, देश विदेश में जाकर सनातन के प्रचार की बात करते हैं। पहले देश के विद्यालयों को सुधार करने की जरूरत है। किस तरीके से देखिए, एक बात समझिए, आरएसएस ने तो, जो इनके संस्थापक हैं सावरकर, उन्होंने भगवान के अस्तित्व को ही मानने से इनकार किया। दीनदयाल उपाध्याय हेडगेवार ने तो राम को भगवान मानने से इनकार किया। संविधान की कॉपी आरएसएस ने ही तो जलाई। 40 साल तक भारत के राष्ट्रीय झंडा को इन्होंने अपने कार्यालय पे नहीं लगाया। तो इन्हें ना तो गीता से नहीं मतलब, ना रामायण से, ना बाइबिल से, ना कुरान से, ना बुद्ध से। बुद्ध के भी ये दुश्मन है। बुद्ध इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बुद्ध को अपने आइडियोलॉजी के ये दुश्मन मानते हैं। जस्टिस को भी ये दुश्मन मानते हैं। तो ये सनातन के भी दुश्मन, झंडे के भी दुश्मन। तो इनका संस्कृति क्या है? मनुस्मृति। गरीब नहीं, ईबीसी नहीं, ओबीसी नहीं, एसटी नहीं, एससी नहीं, जनरल क्लास नहीं, एजुकेशन सिस्टम नहीं, संविधान नहीं, बाबा साहब अंबेडकर नहीं, राधा कृष्ण पल्लवी नहीं, विवेकानंद नहीं, तो कौन? एजुकेशन, प्राइमरी, मिडिल, हायर एजुकेशन इनके डिक्शनरी में तो है नहीं। ये शिशु सरस्वती मंदिर को ये स्कूल मानते हैं। सनातन से इनको क्या लेना देना? सनातन की संप्रभुता पर सार्वभौम है।
सनातन का मतलब क्या है? सार्वभौम। सनातन को तो ये मानते ही नहीं है। सनातन का मतलब है वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभाव। सनातन का मतलब है अपोह दिपोह बाबा। सनातन का मतलब है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कंप्लीट सरेंडर। गॉड के हर सच्चाई के रास्ते में अपने को विलीन कर देना, मूल्यों के लिए जीना। सनातन उसको, इनको सनातन के प्रचार से क्या मतलब? जो भगवान को नहीं मानते, सनातन की आस्था पर हमला करते हैं, मंदिर को समाप्त कर देते हैं। मंदिर की आस्था से इनको मतलब है राम रहीम से, इनको मतलब है आसाराम से, नागपाल से। इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। और स्कूल नाम की चीजें इनके डिक्शनरी में है ही नहीं, है ही नहीं। विज्ञान नहीं है, स्कूल नहीं है, रिसर्च नहीं है ही नहीं। सर, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि जो राहुल गांधी की परिभाषा है वो क्या एक साइकोपैथ से मिलती हुई है। राहुल गांधी को सिर्फ सनातन धर्म में चीजें नजर आती हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अब इन लोगों के बारे में क्यों, कौन इन लोगों को वे लेता है? ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा है। शीशे के घर में रह के इन्हें सनातन की संस्कृति का इन लोगों को कितना पता है। ये आरएसएस के आचरण, चरित्र, चिंतन, और पूछना हो तो कंगना रनावत जी से पूछ ले। इन लोगों की व्याख्या, इन लोगों के परिवार के बारे में सब कुछ का जानकारी है। सनातन, अब नेहरू जी के इतिहास को, उनके संघर्ष को, इस परिवार की शहादत को, जिन्होंने बैरिस्टर रहते हुए 11 साल जेल बिताया, अपनी सारी संपत्ति भारत को दान दी, जो भटकते आत्मा हैं, जिनका कुछ था ही नहीं, हरपो जो संस्कृति हो। आप, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, यह परिवार और कांग्रेस आइडियोलॉजी, ये संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। ये जाने जाते हैं पेरियार के लिए, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबाई फूले। ये जाने जाते हैं कंप्लीट रूप से मानवीय मूल्यों के लिए। इनकी अपनी कोई विचार नहीं है, संघर्ष के प्रतीक है। सनातन राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी के खून में है, संस्कार में है, चरित्र में है। सभी धर्मों की, सभी विचारों की इज्जत, सभी के अधिकार के लिए लड़ना, उसके लिए मरने की ताकत राहुल गांधी में है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। अब सूरज पे थूक फेंकने से हमारे ही मुंह पर तो पड़ेगा, इसलिए गोबर पर कभी भी घी डालिएगा तो महक गोबरे की आएगी। पैखाना पर पत्थर मत मारा कीजिए। ये लोग गोबर से भी गणेश है।